Hello and welcome to Owl Powl TV. Get ready to explore magical stories with us. नमस्कार दोस्तों, आउल पाउल टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सदियों पुराने घने और रहस्यमयी जंगल का रुख करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां इन लंबे पेड़ों के बीच ताकत, मासूमियत और धोखे का एक बेहद हैरानअंगेज खेल खेला गया था। आज हम लोग प्राचीन पंचतंत्र की एक बेहद मशहूर कथा द कैमल हु ट्रस्टेड द लायन की गहराइयों में उतरेंगे और आप देखेंगे कि इस कहानी में छुपी साजिश, तनाव और इसकी सीख आज के इस आधुनिक जमाने में भी कितनी ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है इस शक्तिशाली परिवेश से, शेर और उसके दरबारी। अब देखिए, इस जंगल का जो ताकतवर राजा था शेर, वो वहां कभी अकेला नहीं रहता था। उसके आसपास 3 बेहद चालाक और मतलबी चमचे हमेशा घूमते रहते थे। एक सियार, एक कौवा और एक तेंदुआ। मजे की बात पता है क्या है? ये तीनों खुद कभी शिकार करने की जहमत नहीं उठाते थे। इनकी जिंदगी बड़ी आराम से चल रही थी। ये बस शेर की ताकत और उसके रुतबे का फायदा उठाते। शेर जो शिकार करके छोड़ देता, ये उसी बचे कुचे खाने पर ऐश करते थे। मतलब बिना किसी मेहनत के दूसरे की ताकत के सहारे फुल आराम की जिंदगी। लेकिन इस शांत और आरामदायक सेटअप में अचानक एक ट्विस्ट आता है। एक ऊंट भटकता हुआ जंगल में आ जाता है। अब जरा इन दोनों जगहों के अंतर को विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ है सूखी सुनहरी रेत वाला रेगिस्तान जो उस ऊंट का अपना आरामदायक घर है, और दूसरी तरफ ये हरा भरा घना और अनजान जंगल। जरा सोचिए उस मासूम ऊंट की हालत जो अपना रास्ता भटककर इस भयानक और खतरनाक जगह पर आ फंसा है। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया और जानलेवा था। और तभी उस डरी हुई मासूम जान का सामना होता है जंगल के ताकतवर राजा से। लेकिन यहाँ शेर ने बड़ा ही बड़प्पन दिखाया। उसने उस भटके हुए ऊंट को देखा और गरजते हुए पर एकदम शाही अंदाज में कहा, मैं इस जंगल में तुम्हें आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता हूँ। शेर के उस विशाल चेहरे पर एक उदारता थी। उसने अपना राजधर्म निभाया और उस अनजान मेहमान को एकदम से अपनी शरण में ले लिया। खैर, स्थितियां हमेशा एक सी थोड़ी रहती हैं। कहानी में अब एक गंभीर संकट आने वाला है, हाथियों से युद्ध और भयंकर भूख। होता कुछ यूं है कि शेर का हाथियों के एक ताकतवर झुंड से भयंकर सामना हो जाता है। इस लड़ाई में शक्तिशाली शेर बुरी तरह घायल हो गया। उसके घाव इतने गहरे थे कि शिकार पर जाना तो दूर की बात, उसका ठीक से चलना भी लगभग असंभव हो गया था। अब इसका असर क्या हुआ? पूरा का पूरा दरबार भूख से बिलखने लगा, क्योंकि जब शेर ही शिकार नहीं कर पा रहा था तो उन तीनों आलसी सहायकों के पास भी स्कैवेंज करने के लिए यानी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सब पर भूख बुरी तरह हावी होने लगी। भूख से पागल होते हुए उन चालाक दरबारियों ने शेर को चुपके से पट्टी पढ़ानी शुरू की कि क्यों ना इस ऊंट को ही खा लिया जाए। लेकिन शेर ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा दिया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं ऊंट को मारने से इनकार करता हूं। मैंने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। ये साफ दिखाता है कि शेर कितना असूलों वाला था और अपने वचन के प्रति अटल था, भले ही वो भूख से कितना ही कमजोर क्यों ना हो रहा हो। पर जब पेट खाली हो और नीयत में खोट हो, तब शैतानी साजिशें जन्म लेती ही हैं। यहीं से शुरू होती है दरबारियों की धोखाधड़ी। चलिए इनके इस घिनौने प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इन तीनों ने मिलकर शेर की पीठ पीछे एक साजिश रची। प्लान ये था, पहला कदम, वो शेर के सामने अपनी ही जान कुर्बान करने का झूठा नाटक करेंगे। दूसरा कदम, उन्हें अच्छी तरह पता था कि शेर उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा और मना कर देगा। और तीसरा और सबसे शातिर हिस्सा, इस पूरे झूठे बलिदान को देखकर उस मासूम और भोले भाले ऊंट पर इतना दबाव बन जाएगा कि वो भी भावनाओं में बहकर खुद को पेश कर देगा। सच में किसी निर्दोष की जान लेने का ये एक बेहद ही शातिर जाल था। हम अब इस कथा के सबसे रोचक, नाटकीय और तनावपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, ऊंट का बलिदान और उससे मिलने वाली सीख। यहाँ आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि पीयर प्रेशर यानी दूसरों का दबाव कैसे काम करता है। सबसे पहले कौवा आगे आया और उसने शेर के सामने अपनी जान देने का झूठा नाटक किया। जैसा तय था, शेर ने मना कर दिया। फिर तेंदुए ने एग्जैक्टली वही ड्रामा दोहराया। शेर ने उसे भी इनकार कर दिया।
तीसरे नंबर पर सियार ने भी भारी आवाज में अपना जीवन देने का दिखावा किया और शेर ने उसका बलिदान भी ठुकरा दिया। देखिए, इन तीनों को पता था कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलकर वहां एक ऐसा तनाव भरा माहौल बना दिया था जो किसी पर भी अपेक्षाओं का बोझ डाल दे। और आखिरकार दुखों का वो पल आ ही गया। उस बेचारे मासूम ऊंट को लगा कि शायद इस दरबार की यही परंपरा है। भोलेपन में आकर उसने भी उनकी नकल की और आगे बढ़कर शेर के सामने खुद को भोजन के रूप में पेश कर दिया। और यही उस भोले जीव की आखिरी और जानलेवा गलती थी। जैसे ही ऊंट ने खुद को ऑफर किया, भूख और मजबूरी से डेस्परेट हो चुके शेर ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत हमला किया और ऊंट को मार दिया। उन तीनों धूर्त दरबारियों की साजिश पूरी तरह कामयाब हो गई और एक मासूम ने अनजाने में छलाओं पर विश्वास करने की बहुत भारी कीमत चुकाई। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकलता है? इस कथा की मूल सीख ये है कि उन धूर्त और स्वार्थी लोगों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए, जो बस अपने फायदे और लालच के लिए किसी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के आसपास मंडराते रहते हैं। ये जो यस मैन या चमचे होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते। ये सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए वहां होते हैं और बड़ी आसानी से किसी मासूम का बलिदान दे सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के दिमाग में एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा अपने आसपास के माहौल का जायजा लीजिए, अपने दफ्तरों में, अपने समाज में। क्या आपको पता है कि आज के इस आधुनिक दौर में वो धूर्त सियार और कौवे आखिर कौन है? अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राचीन पंचतंत्र के ये पात्र आज भी किसी न किसी रूप में हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल जिंदा नजर आएंगे। उम्मीद है कि आज के इस गहन विश्लेषण ने आपको इस प्राचीन कथा को एक नए और आधुनिक नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा। ऐसे ही मजेदार, रोचक और ज्ञान से भरे विश्लेषण आगे भी देखने के लिए आउल पाउल टीवी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखें, थोड़ा सतर्क रहें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।